नमस्कार दोस्तों, नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आज हम बात करेंगे यस बैंक पे। तो यस बैंक पे हम बात करेंगे तो यस बैंक का ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज़ कर दिया गया है और यस बैंक के बारे में हम जानेंगे कि यस बैंक में इतना गिरने का रीज़न क्या था और कंपनी ने पहले क्या किया, अब कंपनी क्या करने जा रही है, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। आप बने रहे हमारी वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिलते रहें। तो यस बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक ने पुराने में क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि आगे क्या करने वाली है। तो इसके बारे में हम जानते हैं और साथ में इसका जो पुराना रिज़ल्ट है उसको भी देख के हम इसके बारे में जानेंगे कि कंपनी में गिरने का रीज़न क्या था और कंपनी वापिस प्रॉफ़िट में आ सकती है। एक मेन रीज़न क्या होता है कंपनी का गिरने का, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि यस बैंक की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। तो इस ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का रीज़न क्या है? तो इसमें क्या है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होने वाली, इसके लिए कंपनी का ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया गया है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट की डेट घोषित होगी, इस वजह से ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। और ये ट्रेडिंग विंडो कुछ समय के लिए क्लोज हुई है, ज़्यादा क्लोज नहीं है हुई है, तो इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये रूल होता है, ये 48 घंटों के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये अगर आपके पास डिलीवरी में शेयर है, तो आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन जो इंटरडे के अंदर आप इसमें काम-काज नहीं कर सकते। तो इंटरडे के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज की गई है क्योंकि जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। और हम ये इसके बारे में और जानते हैं, यस बैंक का अगर आपके पास शेयर है या आप यस बैंक में ट्रेड करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यस बैंक इतना गिरा क्यों? क्योंकि 400 रुपये से जो शेयर था वो 400 रुपये से 5 रुपये पे आया क्यों? और अगर आ गया तो 400 रुपये गया क्यों? क्योंकि ये जब आईपीओ आया था तो 400 रुपये पे नहीं आया था, 10 रुपये पे आया था, तो 10 रुपये से 400 रुपये गया क्यों? तो इसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर का पैसा भी बढ़ेगा और लॉस होता है तो शेयर का पैसा भी घटेगा। तो ये सब कुछ हम जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इसमें रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया। जैसे रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो 2011 में 4000 करोड़ का, 6000 करोड़ का, 8200 करोड़ का, 9900 करोड़ का, 11500 करोड़ का, 13500 करोड़ का, 16400 करोड़ का, 20200 करोड़ का और 29000 करोड़ का। तो इसी कारण ये स्टॉक 10 रुपये से 400 रुपये तक गया क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये स्टॉक 10 रुपये से 400 गया, इसका प्रॉफिट भी बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा तो इसका प्रॉफिट बढ़ा। अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो पहले इसका 727 करोड़ का था, 977 करोड़ का था, 1301 करोड़ का था, 1618 करोड़ का था, 2005 करोड़ का था, 2539 करोड़ का था, फिर 3330 करोड़ का था, 4225 करोड़। मतलब धीरे धीरे अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता गया। तो इसी कारण ये स्टॉक हम देखा जाए कि 10 रुपये से 400 रुपये के लेवल में गया क्योंकि इसका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता गया। 727 करोड़ से बढ़ते 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 ये 2539 करोड़, 3330 करोड़ पहुंच गया। तो इसी को देखते हुए ये स्टॉक, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर के दाम भी बढ़ा, तो शेयर के दाम इसका इसी हिसाब से बढ़ा क्योंकि 10 रुपये से इसने सफ़र किया और ये स्टॉक धीरे 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 400 के लेवल में पहुंच गया। क्योंकि लेकिन इस स्टॉक का गिरने का रीज़न क्या था कि वापस से 400 रुपये से 10 रुपये क्यों आया? क्योंकि इसका पहले नेट प्रॉफिट बढ़ता गया, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो इसका एक साथ 1600 418 करोड़ का लॉस हुआ। तो इसी कारण ये स्टॉक धीरे धीरे 400 से फिर 5 रुपये के लेवल में आ गया। फिर अगर अगले साल देखा जाए तो 3462 करोड़ का लॉस हुआ। तो इसी कारण इस स्टॉक में वापस गिरावट आई है। तो यस बैंक में गिरावट आने का रीज़न आप समझ ही गए। अगर पहले 10 रुपये से 400 रुपये क्यों गया और 400 रुपये से वापस 10 रुपये क्यों आया, 5 रुपये क्यों आया? तो इसी कारण इसका प्रॉफिट बढ़ा तो ये स्टॉक बढ़ा। तो इसी कारण इस स्टॉक में पहले 10 रुपये से 400 गया, फिर 400 से 5 रुपये आ गया। तो ये कारण होता है कि यस बैंक में गिरावट का कारण। अगर हम बात करते हैं, कंपनी ने जो भी पैसा कमाया वो एक ही बार में लॉस कर दिया। कंपनी ने 16,418 करोड़ का लॉस कर दिया, इससे कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ और इसी कारण कंपनी ने 400 रुपये से 5 रुपये का सफ़र कर लिया। अगर कंपनी को वापस प्रॉफिट होता है तो कंपनी फिर वापस उसी लेवल में आ सकती है
क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यही चीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का हम देख सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में सेम ऐसे ही हुआ। अगर इसकी हम रेवेन्यू और प्रॉफिट चेक करते हैं, तो अगर इसका देखते हैं हम 2011 का, तो 2011 का 12, 13, 14 का देखते हैं, तो रेवेन्यू की बात की जाए 2011 में 2213 करोड़ का था, फिर 30,000 करोड़ का था, 36,000 करोड़ का था, 40,000 करोड़ का था, फिर 44,000 करोड़ का था, फिर 45,000 करोड़ का था, फिर 2017 में 44,000 करोड़ का हो गया। अगर इस नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो इसका नेट प्रॉफिट पहले 4454 करोड़ का था, फिर 5259 करोड़ का था, फिर 4829 करोड़ का था, फिर 5,000 करोड़ का था, फिर 3950 करोड़ का था। लेकिन इसने 5,033 करोड़ का लॉस कर लिया, फिर 1836 करोड़ का लॉस कर लिया। तो कंपनी को लॉस हो गया। तो कंपनी का यही स्टॉक 220 रुपये 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो गिरकर 220 से 200 रुपये के आसपास आ गया। तो ये ऐसे स्कीम में इसमें गिरावट हो गई। और जब कोरोना काल आया तो ये स्टॉक फिर 40 रुपये आ गया, 40 रुपये के आसपास आ गया। तो ये स्टॉक जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ा, तो फिर ये 40 रुपये का स्टॉक था, जो 40 रुपये से वापस 200 रुपये का सफ़र कर लिया। ये क्यों किया? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। जब कंपनी का 981 प्रॉफिट आया, फिर ये बढ़ के सीधा 7,033 करोड़ हो गया, फिर 9,875 करोड़ हो गया प्रॉफिट। तो वापस शेयर के दाम भी बढ़ गए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर के दाम भी बढ़ेंगे, कंपनी को लॉस होगा तो शेयर के दाम भी गिरेंगे। कोई भी शेयरों से कितना ही गिर जाए, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर के दाम बढ़ेंगे। और यही चीज़ येस बैंक के साथ हो रहा है। अगर कंपनी का रिजर्व देखा जाए येस बैंक का, तो जब कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ था 2019 में, तो 26,441 का हो गया, फिर 19,216 करोड़ का हो गया, और यही बढ़कर वापस 28,731 करोड़ का हो गया। तो कंपनी धीरे धीरे रिजर्व भी कर रही है। और कंपनी के एसेट की बात की जाए, तो कंपनी का एसेट भी 3,18,000 का एसेट है, जो कंपनी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। तो कंपनी का हर चीज़ इम्प्रूव हो रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर पहले देखा जाए तो कंपनी का एसेट था 3,080 करोड़ का था, फिर वापस डाउन आ गया, फिर वापस 3,018, मतलब धीरे धीरे कंपनी कवर कर रही है। तो अपनी मूल जगह आ रही है कंपनी। तो धीरे धीरे स्टॉक के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे स्टॉक के दाम भी बढ़ेंगे। तो यही चीज़ होती है। इसमें देखा जाए प्रमोटर की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो प्रमोटर नहीं होती है, फिर भी वो मल्टीबैगर कंपनी बनती है। तो इसमें जैसे एफआई और डीआई की काफ़ी हिस्सेदारी बढ़ रही है। और जैसे देखा जाए तो एसबीआई माल निकाल रहा है, तो निकालने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर हमारा कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, चाहे कोई माल खरीदे या निकाले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारा कंपनी प्रॉफिट में रहेगा, हमें भी प्रॉफिट होगा, हमारे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसमें देखा जाए कोई माल निकाल रहे हैं तो इससे हमारे को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हमें सस्ते दाम में मिलेगा, क्योंकि जो प्राइस बड़े प्राइस में लेना था वो और नीचे मिलेगा। हाँ, ये है कि इंटरडे में अगर आपका ट्रेड कर रहे हो, तो आप 18 रुपये का, या शॉर्ट टाइम के लिए है तो 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चले। लेकिन लॉन्ग टाइम से कर रहे हो तो जितना नीचे आता है उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक अगर देखा जाए, तो ये स्टॉक पहले जब 16,418 करोड़ का लॉस था, फिर 3,432 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 1,066 का प्रॉफिट आ गया, 197 प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे हो सकता है अगले साल 1,500 का प्रॉफिट आ जाए, फिर 2,000 करोड़ का प्रॉफिट आ जाए। तो धीरे धीरे स्टॉक भी अपनी जगह स्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसी को ध्यान देखते हुए आप लॉन्ग टाइम पर्पज से इसमें ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट टाइम से थोड़ा आप 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चले। बाकी कंपनी धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा और आपका स्टॉक भी प्रॉफिट हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।